सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। NA 249 का मार्का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीत लिया है। कादर खान मंदोखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब करार पाए। वो तमाम सर्वे, वो तमाम तज्ज़िये, वो तमाम रिपोर्ट शायद बहुत पीछे चली गईं, जो कभी पाकिस्तान मुस्लिम नून को कामयाब करार दे रही थी, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी अपनी जीत का यकीन था, MQM को भी ये दावा था कि वो जीत जाएंगे, और तहरीक लब्बैक जो 2018 के इलेक्शन में भी तीसरे नंबर पर थी, इस इलेक्शन में भी वो तीसरे नंबर पर थी। बहुत सरप्राइजिंगली उन्होंने वोट भी अपने बरकरार रखा है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बहुत पीछे इस हल्के में रही 2018 के इलेक्शन में, उसने अब कामयाबी समेटी है और चंद 100 वोट के फ़र्क से, लेकिन बहरहाल वो जीत गए हैं। और इस कामयाबी का सेहरा बहरहाल वहाँ के जो उम्मीदवार हैं कादर खान मंदोखेल साहब, उनको जाता है। वो एक तो 2-2.5 साल अदालतों में लगे रहे हैं फैसल बाउडा के ख़िलाफ़, दूसरा वो अपने हल्के के साथ जुड़े रहे हैं, उनको कामयाबी मिल गई। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नून का वोट 2018 में भी वहाँ पर ज़बरदस्त था। सिर्फ 1100 वोट से मियाँ शहबाज शरीफ साहब को शिकस्त हुई थी फैसल बाउडा के मुकाबले में। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले नंबर की जमात थी 2018 में, और एक बड़ा लंबा चौड़ा वोट बैंक बना लिया, वो क्या हुआ कि एक ही झटके में वो पहले की बजाय दूसरे से तीसरे से चौथे से 5वीं पोजीशन पर चली गई। वजूहात क्या है, बहुत से मामलात पे आप डिस्कशन हो सकती है, लेकिन उस नताइज के बाद जो सबसे एक अहम मामला सामने आ रहा है वो है इस नताइज को तस्लीम न करने के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम नून ने कल रात को ही तकरीबन 10-11 बजे मरियम नवाज साहिबा की और मरियम औरंगज़ेब साहिबा की, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बयानात, उनकी ट्वीट्स वो सामने आ गए, और वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इलेक्शन को मैनेज करने के हवाले से, ROs के हवाले से भी। और अब देखना ये है कि ये नताइज को किस तरह से वो चैलेंज करते हैं। क्या डस्का की सूरत हाल बार बार कह रहे थे कि वहाँ पर इतनी गर्मी में धुंध की बातें वो कर रहे थे, वो होगा या नहीं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कहाँ खड़ी थी, शायद वो खामोशी के साथ ही इस मुकाबले में पहले ही जैसे ही नताइज शुरू हुए थे 8-9 बजे के करीब, उस वक्त ही शायद बहुत पीछे जा चुकी थी। आज हम इस तमाम तर सूरत हाल पर बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया कि उसे इस हल्के से ज़िमनी इलेक्शन में आम इंतखाबात से ज़्यादा भी वोट मिल गए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो क्या नहीं किया है जिसकी वजह से वो इतना पीछे चले गए हैं कि शायद अब उनके पास ये हल्का वापस ना आ पाए। हमारे साथ अहमद जवाद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, आपके वक्त का हमें ज्वाइन किया है। नादिर गबोल साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। गबोल साहब आपका भी शुक्रिया। पहले तो गबोल साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। गबोल साहब, क्या दिया है इस हल्के के लोगों को आपने कि जनाब कामयाबी हो गई है? इतने वोट तो आपको आम इंतखाबात में नहीं मिले थे गबोल साहब, जितने वोट ज़िमनी इलेक्शन में हासिल कर लिया, हालांकि अब तो टर्न आउट भी 19% भी नहीं हो पाया है। मुदस्सिर साहब, सबसे बड़ा जो हमने कारनामा किया है वो फैसल बाउडा से जान छुड़ाई है। ये कादिर मंदोखेल साहब क्योंकि एक वकील है और ये कैंडिडेट थे 2018 के, इन्होंने ही जाके चैलेंज किया था कोर्ट के अंदर कि वाडा साहब ने आवाम के साथ झूठ बोला है, गुमराही की आवाम की, इनकी US नेशनलिटी थी जो इन्होंने छुपाई है। तो सबसे बड़ा बूस्ट तो इसी वजह से ही मिला है हमारे कैंडिडेट को। और उसके अलावा पिछले 2.5 साल से हमने राब्ता मेंटेन रखा है हमने आवाम के साथ। हम वोट लेके वजीर बन के गायब नहीं हो गए थे फैसल बाउडा की तरह। हमारे जो कादिर साहब हैं, हालांकि ये इलेक्शन हारे थे, उसके बावजूद ये उसी हल्के में रहते हैं। ये फैसल बाउडा के साथ किसी आलिशान की तरह आलिशान महल में नहीं रहते, ये उसी हल्के में रहते हैं और आवाम के बीच में थे। आवाम के जो बेसिक मसाइल थे उनके ऊपर काम कर रहे थे, आवाम को टाइम दे रहे, सबसे बड़ी बात है। उसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारे रोड्स पे काम किए हैं, रोड्स की कारपेटिंग कराई है, RO प्लांट्स के ऊपर काम किए हैं, पानी के छोटे मोटे मसले इन्होंने हल किए। बड़े मसले अभी भी बाकी हैं जो हमारा वादा है, इंशाल्लाह हम हल करेंगे। फैसल बाउडा को सबसे बड़ा बैकलैश इसी वजह से मिला था कि हालांकि वो पानी के वजीर थे, उन्होंने एक नलका नहीं लगाया अपने हल्के के अंदर। और उसके अलावा देखिए, मेन चीज़ होती है इलेक्शन वाला दिन। आपने सही फरमाया, रमज़ान भी था, कोरोना वायरस का भी डर था और आवाम वैसे ही डिमोटिवेटेड थी, तो ज़्यादातर आवाम निकलना नहीं चाह रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम तंजीम, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अहदेदार, चाहे डिस्ट्रिक्ट साउथ के अहदेदार,
چاہے تمام یوتھ کے ورکرز تھے ہمارے، وہ سارے موجود تھے الیکشن والے دن میں گراؤنڈ کے اوپر، اور وہ گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے اور عوام سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ کا جو ووٹ کا پاور ہے، ووٹ کی جو طاقت ہے، اس کا استعمال کریں، اور عمران خان سے جان چھڑانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ لوگ گھر سے باہر نکلیں۔ اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے ہم نے نارمل جنرل الیکشن سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ضمنی الیکشن میں، اور باقی جو پارٹیز تھی وہ اپنے ووٹر کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، تو یہ مین فرق تھا۔ اچھا، یہ الیکشن مینج بھی الیکشن کے دن ہی ہوتا ہے، الیکشن کی ایک رات پہلے ہوتا ہے کہ جو جس طرح سے وہ لے جائے۔ اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں۔ پروگرام میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کی 249 کے حوالے سے بات کی، اور بلاول بھٹو زرداری کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بھی اسی متعلق تھی۔ پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، جاتے جاتے ایک پیغام کہ اس وقت کووڈ کی صورتحال انتہائی پیچیدہ ہو چکی ہے، اپنے آپ کو محدود رکھیے تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔